primary suffix, without word root and primary suffix, nomenclature is not possible. Nomenclature is not possible. लिखिए बेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके आईपेड में बेटा कितना पार्ट है नोमेनक्लेचर का? तो आप कह सकते हो कि आपके आईपेड में आपके पास 5 हिस्सा है। प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और हो सकता है कि नोमेनक्लेचर के दौरान आपके पास ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, चलेगा। ये दोनों का होना कंपलसरी है। इसके बिना आप नाम लिख नहीं सकते। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल समझो, बताओ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला CH4 है ना, और उसका नाम क्या है बेटा? तो मीथेन नाम को अगर आप एनालाइज करोगे तो बताओ तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? तो आपको मीथ मिला जो कि वर्ड रूट है, और क्या मिला? एन, जो कि तो बाकी कुछ भी नहीं है। इन दोनों का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात समझ में आया कि इन दोनों का ध्यान जरूरी है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ आंसर बताना। बोलो इसका नाम क्या है? यानी आप कहना चाह रहे कि नंबरिंग राइट से होगा या लेफ्ट से होगा? वाई राइट से? लेफ्ट से सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे मिल रहा है? थर्ड पे मिल रहा है ना, और राइट से सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे मिल रहा है? थर्ड पे। तो दोनों तरफ सेम पोजीशन पे मिल रहा है। तो अगर सेम पोजीशन पे दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा तो आप किसको चाहते हो बेटा? अब यहाँ नियम होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको नाम देंगे। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम मिथाइल। तो नंबरिंग इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा, दिस क्वेश्चन, तो नंबरिंग कहां से करते हैं? अब लेफ्ट से करेंगे क्योंकि इस पे हम लोगों को ये पहले। तो याद रखना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का चक्कर तब आएगा जब आपके पास सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे। अगर अलग अलग लोकेशन पे तो नियम के मुताबिक आप अब उसको लिखेंगे कैसे? अब देखो हमारे पास दो प्रीफिक्स है ना, इस प्रीफिक्स का नाम मिथाइल, इस प्रीफिक्स का नाम, और अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो जाए तो पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नाम क्या होगा इस बार? 5 मिथाइल 2 ना 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लो, CH3CH C2H5 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। नाम बोल इसका। बोलो नंबरिंग कहां से होगा? जवाब बोल बेटा, अभी तक तेरे से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। 3 में मिथाइल है, हाँ। फिर 4 5 6 7 ये धोखा देने वाला क्वेश्चन है। आप लॉन्गेस्ट चेन ऐसे पकड़ रहे हो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाएगा। और अगर इधर से कम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल मिल रहा है, और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 कहीं
कहीं से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से 6 है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। तो यहाँ हेप्टेन नहीं ऑक्टेन में चला जाता है। और नाम क्या होगा बेटा इसका? 3,6 डाइमिथाइल, 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन हो गई। 4 नंबर चलो इस क्वेश्चन के बारे में क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? देखो इस क्वेश्चन को आपका आंसर नहीं देना है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पे एक खास बात दिखा रहे, वो देखो इस क्वेश्चन को 3 बार लिख दिया है। एक बार लिखे बेटा, 2 बार लिख रहे, लॉन्गेस्ट चेन आपको कितना कार्बन का दिख रहा है? क्या ये आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है? क्या ये आपको लॉन्गेस्ट चेन नहीं दिख रहा? बोलो, इस बार कितने कार्बन का है? 7 है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट चेन 3 तरीके से दिख रहा है, देखो, है ना? और आपका रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए, ये पता है ना? वो तो किसको पकड़ेंगे? पहले वाला बोलो। हाँ, पहला वाला पकड़ेंगे, बिल्कुल सही। रीजन बताओगे क्यों? ज्यादा हाँ, अब नियम समझ लो बेटा, आपको सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन नहीं ढूंढना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ ब्रांच मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका जो रूल होगा, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। बोल, अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते हैं तो मेरे पास कितना ब्रांच दिख रहा है? 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है, एक ये है और एक ये है। लेकिन अगर इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच 2 बनता है, एक और यहाँ पर 2। और अगर बेटा ऐसे लेते हैं तो भी एक ब्रांच यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसा कंडीशन कभी आ जाए कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है जिसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हो। यानी उस लिहाज से ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। इसका नाम आप क्या लिखोगे? बोलो, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? कोई भी तरफ से कर लो, है ना? इधर से कर लो, 1 2 3 4 5। तो बोल, 3 पे मिथाइल है, 4 पे प्रोपाइल और 5 पे मिथाइल है। पहले किसको लिखेंगे? मिथाइल एन पहले आता है, तो क्या होगा? 3 5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 हेक्टेन। तो ये वाला नियम समझ में आया बेटा आपको? ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देखो, उसके बाद आप लोगों की चॉइस के ऊपर कोशिश करो बेटा कि छापू नहीं बनना है। आप लोग छापू हो चुके हैं, पता है ना? अभी तक तो आप लोग घर पे बैठ के क्लास कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग हर चीज नहीं छापना बेटा, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के बाद जब आपको टाइम देंगे, आपको जो लगता है कि नहीं ये पार्ट मेरे लिए है, नोट करना। अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे को पता है या दिमाग में उतर गया और इसकी जरूरत है, तो नोट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम छापने के। 5 नंबर देख बेटा, अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा रखा जाए, ये क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लो, ये पैटर्न पकड़ लो, इस 3 क्वेश्चन में खास बात है। बताओ, 5 नंबर पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन सेम है ना? जबकि 6 नंबर और 7 नंबर पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन डिफरेंट है। अब सुनो कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड
सेम लोकेशन पे पाया जाए तो बोलो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? तो डबल बॉन्ड को आप प्रेफर करोगे। उस हिसाब से बोलो इसका नंबर किस तरफ से करेंगे? लेफ्ट से 1 2 3 4 5। अब बोल क्या लिखेंगे? पेन 1 E 4 I। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा तो आप किसको चांस दोगे? जो पहले आ जाए। इस मामले में नंबरिंग यहां से होगा और इस मामले में नंबरिंग यहां से होगा। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का याद रखना, सेम और डिफरेंट लोकेशन। सेम लोकेशन पे होगा तो डबल बॉन्ड विल बी ऑलवेज प्रेफर्ड, और डिफरेंट लोकेशन पे होगा तो जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दोगे। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा? पेंट 1E 3I। और इसका नाम क्या पड़ेगा? पेंट पहले इन लिखा जाएगा 3E 1I। क्लियर है? ये देखो 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपकी जरूरत का नोट करो, खत्म करो, फिर बातचीत। छोड़ दो, আমি মেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তো এখান থেকে শুধু ফোন করে বলে দেনা যে প্রিন্ট করে রাখতে। मेरे की कोई बेटा आपका जो पार्ट होगा आयुर्वेद में लिखने का, उसको आप 3 हिस्से में डिवाइड करोगे। 3 हिस्से में। पहला हिस्सा का नाम होगा बेटा प्रेफिक्स, दूसरे हिस्से का नाम होगा वर्ड रूट, और तीसरे हिस्से का नाम होगा सफिक्स। जहां पे प्रेफिक्स को फिर से आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, और एक कहलाएगा प्राइमरी प्रेफिक्स, एक कहलाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में आपके पास 2 आएगा, साइक्लो, और एक वर्ड आएगा अल्काइल। तो ये 2 प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाएगा बेटा। बाकी जो प्रीफिक्स है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका लिस्ट काफी लंबा है, जो आपको नोट भेजेंगे उसमें आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। जैसे कि OH का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या नाम से जाना जाता है बेटा? ये हाइड्रोक्सी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि CHO का प्रीफिक्स कोई बताएगा? फॉर्मिल के नाम से जाना जाता है, एक्सेट्रा। ये लिस्ट काफी लंबा है। उसी तरीके से सब्सटेंस भी बेटा आपके पास 2 कैटेगरी का मिलेगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में 3 मिलेगा, एक होगा एन, एक होगा इन, और एक होगा आई। और सेकेंडरी की लिस्ट काफी लंबा है, जैसे कि OH का सेकेंडरी सफिक्स ओल कहलाएगा, जैसे कि CHO का हाल कहलाएगा, एक्सेट्रा। लिस्ट काफी लंबा है, छोड़। और अगर वर्ड रूट की बात करते हैं तो वर्ड रूट को अलग से देख लेते हैं यहाँ पे बेटा हम लोग। वर्ड रूट में उम्मीद करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। बोलो एक कार्बन का वर्ड रूट को क्या कहते हैं? मेथ, है ना? 2 को ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ना सेप्ट, यहाँ पे हेप्ट। लेकिन पीरियोडिक टेबल के आईयूपैक नोमेनक्लेचर में 7 का नाम होगा सेप्ट, वहां याद रखना, ठीक है ना? डिफरेंस ऑक्ट, नॉन, डेक, यहां तक पता है सब लोगों को। अब आ जाओ 11 अनडेक, ठीक है? और आपको किस लॉजिक से याद रखना है? 11 के बाद से आपको ऐसे याद रखना है कि यूनिट प्लस 10 का मल्टीपल का नाम देंगे। तो यूनिट का नाम हो गया 1, सॉरी यूनिट इज 1, 1 का नाम दिया गया अन, और 10 का नाम दिया गया डेक। जैसे कि 12, इसका नाम है यूनिट की जगह पे 2, डो एंड डेक। बोल 13 का नाम ट्राइडेक, 14 का नाम बोल बेटा टेट्राडेक, 15 का नाम बोल पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक ना। 20 का नाम आइकोस। अब लॉजिक यूज कर, अगर 10 का नाम था डेक, 11 का नाम हुआ अनडेक, 20 का नाम आइकोस, तो 21 का नाम बोल बेटा अनाइकोस, 22 का नाम डो आइकोस, ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस तरह से कहां तक चले जाएंगे बेटा? 30 तक, सॉरी 29 तक, 29 के बाद 30, तो 30 का नाम ट्राई अकाउंट। तो अगर 30 का नाम ट्राई अकाउंट तो 31,
1 ट्राइकोन, 2 ट्राइकोन, 3 ट्राइकोन एंड सो ऑन। उसी तरीके से 40। अब यहां से फिर से एक लॉजिक है, 30 का नाम है बेटा ट्राइकोन और 40 का नाम दिया गया टेट्राकॉन। तो बोल 50 का नाम पेंटाकॉन, हेक्साकॉन, हेप्टाकॉन, ऑक्टाकॉन, नोनाकॉन और 100 का नाम है बेटा आपके पास हेक्ट। अगर 100 का नाम हेक्ट, 101 का नाम अनहेक्ट एंड सो ऑन। जानकारी के लिए दे दी, मोर देन इनफ, बीच से जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोग देख लो, जो आपका जरूरत का पार्ट है नोट करना, नोट करो, फिर आगे की बात है। अब ये दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत ये है, बस एक चीज जो आपको ध्यान रखना वो ये बताओ, यार नंबरिंग किस तरफ से करेंगे बेटा? लेफ्ट विदाउट सिंगल पेन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास ब्रांचेस कहाँ मिला? 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 5 पे मिला। तो बोल क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 व्हाट? टेट्रा मिथाइल। हो गया, पी का काम कंप्लीट। डब्ल्यू क्या होगा बेटा? हेप। ठीक है, और क्या लिखेंगे? बोल 1 3 5। बस बच्चे यहां तक सब सही करते हैं, जो गड़बड़ करते हैं वो गड़बड़ को ठीक कर लो। अगर आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, यहां पे दोनों को आपको हिंदी में मेंशन कर दे रहे हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्वाइस और मोर। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप वर्ड रूट के साथ ए को जोड़ोगे। तो पूरा एक्चुअली नाम क्या रहना चाहिए? 2 3 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टा 1 3 5 ट्राइइन। नॉट गेट इट विल बी कॉल्ड हेप्टा। इसका कोशिश कीजिए बोर्ड में गति से नंबरिंग करें। देखो अब देखो, यहां से भी एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से दोनों पे सेम मिल गया, लेकिन यहां से 2 पे मिथाइल मिल रहा है, सॉरी 3 पे, और यहां से 3 पे मिथाइल मिल रहा है। ये दोनों सेम है, छोड़ दे, आगे को कंपेयर कर। बोल किधर से नंबरिंग होना चाहिए? राइट से, है ना? तो राइट से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। बोल क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल 4 मिथाइल। हो गया ना? हेक्सा, नॉट हेक्स। ये क्वेश्चन देने का मकसद था आपको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो वर्ड रूट के साथ आपको ए अटैच करना है। कंप्लीट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पूछना कितना नंबर चल रहा था बेटा क्वेश्चन? 9 नंबर। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में जो एंटर कर रहे हैं, यहाँ कैटेगरी समझ लो क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक जो कुछ हम लोग पढ़े नोमेनक्लेचर वो किसका था? वो हाइड्रोकार्बन का था। एल्केन का था, एल्कीन था, एल्केन था, सब मिक्स था। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का ही बात करेंगे, लेकिन आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे ब्रांच के अंदर आपको ब्रांच देखने को मिलेगा, तो उसका नोमेनक्लेचर जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन ले लें। और इस तरह का क्वेश्चन में आपको बेटा याद रखना कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं है, आराम से दिखता है। लॉन्गेस्ट चेन कौन होना चाहिए? बिल्कुल अपार्ट लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे का नियम ये है कि देखो इसका ब्रांच ये हुआ, अब ब्रांच के अंदर भी देखो कई सारा ब्रांच निकल गया है। ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो नोमेनक्लेचर करने का नियम ये होगा कि जो आपका मेन चेन बना, लॉन्गेस्ट चेन बना, उसके साथ जो ब्रांच का कार्बन अटैच है उसको फिर से नंबरिंग करो और 1 दो, और 1 हमेशा उसी कार्बन को आपको देना है जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन के साथ अटैच हो, और यहां से 1 रखते हुए अगेन आपको सोचना है कि लॉन्गेस्ट चेन किस तरफ मिलेगा। बोल कहीं पे भी जब 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, इधर 1 2 3 1 2 3, चलो मान लो ऐसे कर लीजिए।
3। अब ये जो ब्रांच हो गया इसका नोमेनक्लेचर ब्रैकेट में किया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? लिखोगे 5 ब्रैकेट ओपन करोगे। अब ब्रैकेट के अंदर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे? 1 पे कौन है? मिथाइल। 2 पे कौन है बेटा? मिथाइल। 2 पे एक और कौन है? इसको क्या लिखेंगे? 1, 2, 2 ट्राइमिथाइल। लॉन्गेस्ट है 3। अगर ये नॉर्मल मामला होता तो 3 को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन ये तो एल्केन है नहीं। मेन चीज तो ये है, ये तो ब्रांच है, तो ब्रांच एल्काइल कहलाता है। तो ये जो 3 का प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन के वजह का क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर? प्रोपाइल। लॉजिक समझ में आ रहा है? बस हो गया। और लॉन्गेस्ट कितने कार्बन का? 10 कार्बन। इसका नाम देखिए, नियम समझ में आ रहा है? अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लो आपके पास ऐसा कुछ सिनारियो है, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको हम दे दिए बेटा ऐसा कुछ 1 2 3। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या होगा? इसका कॉमन नाम नंबरिंग कर ले। अभी आईयूपीएक नेम नहीं पूछे बेटा, कॉमन नाम पूछे। आईयूपीएक नेम पे तो आएंगे। अच्छा पहले आईयूपीएक नेम बताओ क्या होगा, बताओ। फाइव, ये 1 पड़ेगा। लॉन्गेस्ट है 2, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो क्या होगा बेटा? 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है। वैसे देखो तो कोई पकड़ पाता है कि आईयूपीएक में बेटा इजी होता है। वैसे एक चीज अभी आपको और बता दे रहे, थोड़ा सा आईयूपीएक कराने के बाद ना अभी आपको एक हम लिस्ट देने वाले हैं, और उस लिस्ट को बेटा एक ही काम करना, आपको घोल कर पी जाना, एकदम रट जाओ उसको। नहीं रटोगे तो आगे तो बहुत दिक्कत होगा। देखो उसका एग्जाम्पल अभी बता दो। इसका कॉमन नाम होना चाहिए 5 टर्ब्यूटाइल डेकेन। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको कॉमनली टर्ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये जो टर्ब्यूटाइल का कंसेप्ट है, सेट ब्यूटाइल, टर्ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, कब कैसे कहां इस्तेमाल करना, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, कुछ लॉजिक देंगे, बाकी आपको याद करना, वो एंड में आएंगे। कॉमन नाम इसका टर्ब्यूटाइल, 5 टर्ब्यूटाइल देखें आईयूपीएक में याद है, समझ में आ रहा है? यही होगा। अब देखो मान लो क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाता, 6 नंबर से ऐसा हो जाता, तो नोमेनक्लेचर का आगे का नियम क्या है? अगर आपके पास सेम चीज 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो क्या करते बेटा? 2 बार मिथाइल आएगा डाइमिथाइल, 3 बार होगा ट्राइमिथाइल। तो यहां पर 2 बार ये आ गया, तो उसके लिए आपका नियम ये कहता है कि डाई इस्तेमाल करिए। अगर ब्रांच इन ब्रांच का नोमेनक्लेचर हो रहा है और वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो 2 बार आ जाए तो डाई इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि बिस इस्तेमाल होगा। 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल नहीं होगा, 3 के लिए ट्रिस इस्तेमाल होगा, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल नहीं होगा, 4 के लिए टेट्रा किस विद सिंगल एस नॉट डबल एस। बी केयरफुल। इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? देख इसका नाम अब ऐसे लिखेंगे 5,6 20। ये पूरा नियम समझ ले बेटा, समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे? तो अगर सिमिलर पार्ट ब्रांच इन ब्रांच में आ जाए तो उसके लिए डाई ट्राई का टर्म इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए ये सारा टर्म इस्तेमाल होगा। तो ये 2 एग्जांपल है, नोट करो, फिर हम लोग दूसरे कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल? एक से ज्यादा। कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा था आपका? 12 था ना? 11। तो 12 नंबर। ये देखो इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिस कॉमन नाम यूरिया है, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहा तो आपका पहला काम ये होगा आइडेंटिफाई करो टोटल कितना फंक्शनल ग्रुप है। कितना है यहाँ पर? 2 में से एक आपके पास एमाइड है और एक आपके पास ये। पहले ये डिसाइड करना है। दूसरा फिर ये डिसाइड करना कि आपके पास यहाँ तो 2 दिखा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 जो भी होगा, उनमें से सुपीरियर कौन है। और वो सुपीरियर पकड़ने के लिए आपको वो चार्ट फॉलो करना है। वैसे बताओ इसमें सुपीरियर कौन है? एमाइड या अमाइड? अमाइड। तो जो सुपीरियर होगा उसके लिए आप सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना।
अभी तक सेकेंडरी सफिक्स पे क्वेश्चन पे बात नहीं की, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल होगा और सुपीरियर एक ही होगा। अगर 10 फंक्शनल ग्रुप है 10 में से एक सुपीरियर 9 इंफीरियर के कैटेगरी में चले जाएगा, और जो इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये डिसाइड करने के बाद आपके पास जो नियम है वही नंबरिंग शुरू करेंगे, और नंबरिंग इस बार सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, सुपीरियर को मिलना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक नंबर 1 पड़ेगा और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब लिखने का बात, और लिखने में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए बेटा PWS को पकड़ के रखना, कोशिश करना हर नोमेनक्लेचर को 3 स्टेप में खत्म करने की। पहला स्टेप लॉन्गेशन ढूंढो, अब उसके अंदर भी कई सारा टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, लेकिन लॉन्गेशन ढूंढना, दूसरा नंबरिंग करना, तीसरा PWS, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे फिर वर्ड रूट लिखेंगे फिर सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। बोलो इस बार हमारे पास कितना प्रीफिक्स है, एक ही प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का नाम क्या है, एमिनो। अगर ये सफिक्स होता इसका नाम एमाइन होता, ये प्रीफिक्स है इसका नाम, जैसे कि OH की बात की थी, OH अगर सफिक्स होता तो नाम ओल होता, अगर प्रीफिक्स होता तो नाम हाइड्रोक्सी होता, तो ये एमिनो कहलाएगा। और इस सफिक्स का नाम क्या है, एमाइड। तो पहले P लिखेंगे बेटा, तो P का नाम क्या होगा, अमीनो। कितने नंबर पे है, तो जनरली हम 1 को मेंशन नहीं करते, तो अमीनो लिख दी, P का काम कंप्लीट। अब W पे आते हैं, एक कार्बन का W बेटा मिथ, और मिथ के बाद W कंप्लीट। अब क्या लिखेंगे, सफिक्स क्या लिखेंगे, यही गलती, एमाइड नहीं लिखेंगे। मिथ के बाद प्राइमरी सफिक्स का होना जरूरी है, जो आप मिस करते हैं, बोले था थोड़ी देर पहले। अब डायरेक्ट सेकेंडरी सफिक्स पे चलेगा। प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी आपको लिखना होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, इन या आइन। एन, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पर अकेला कार्बन है, एन है यहाँ पर। अब एन लिखेंगे, अब लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से शुरू होता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का ई को हटा देना, याद है ना ये। और इसका पोजीशन कहाँ, ये भी 1 पे है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या लिखेंगे, अमाइड। तो यूरिया का आई क्या बना बेटा, अमीनो मीथन अमाइड। तो नंबर करोगे तो आराम से कर पाओगे, बात समझ में आ रहा है देखो, है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, वैसे इस कंपाउंड का कॉमन नेम आप लोग बताओगे, कॉमन नाम क्या, इसका कॉमन नेम क्या, इन दोनों का कॉमन नेम बताओ तो पहले। ये पायरुविक एसिड है और ये लैक्टिक एसिड है, ये कॉमन नाम है, ठीक है। अब आईयूपैक के हिसाब से आपको कितना फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बेटा यहाँ पे, 2। एग्जाम में आपको हो सकता है ऐसा भी कुछ कर दे, ऐसा करके दे। और अगर आप वो गड़बड़ कर गए कि 2-2 कीटोन देखे तो आपका गलती है, कीटोन एक ही होगा इसको, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन, ये कीटोन नहीं माना जाएगा, एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ नहीं। कीटोन को तभी कीटोन माना जब दोनों तरफ कार्बन हो। एक एसिड है एक कीटोन है, बोलो सुपीरियर कौन होगा इसमें, एसिड। सुपीरियर जो उसी को नंबरिंग देंगे, वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। तो ये मेरा इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। जो इंफीरियर है उसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे। अब बोल कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या फिर कीटोन। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे PWS, P इज कीटो, तो 2 कीटो। अब W लिखेंगे, W होगा प्रो, लेकिन वर्ड रूट का ठीक बात क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, तो लिखेंगे एन का ई ओमिट करेंगे क्योंकि ये सेकेंडरी सफिक्स मेरा वावल से शुरू हो रहा है। ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड, इसका पूरा नाम होगा 2 कीटो प्रोपानोइक एसिड, इसका नाम हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। बात आ रहा समझ में। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पहला ढूंढो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये 14 नंबर कंप्लीट करो, एक और क्वेश्चन दे रहे कंप्लीट करो, फिर दूसरे कैटेगरी में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दे, इसको कंप्लीट करो।
एक मिठाई छोड़ दिया। एक मिठाई बोल तो बेटा लोग किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? पहला नंबर राइट से है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कैटेगरी को समझो। एक नंबर क्या है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। एक नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स है, दो नंबर पे सफिक्स एक ही होगा, बाकी सब प्रीफिक्स में चला जाएगा। तो ये प्रीफिक्स में आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन 5 नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स है, याद रखना है। तो प्रीफिक्स जब आपके पास कितना प्रीफिक्स किया? 1 2 3 अब 4 प्रीफिक्स को लिखने के लिए आपको क्या फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वो सबसे पहले किस प्रीफिक्स को लिखें? 2 अमीनो हो गया ना। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो। अब सुनो, अगर आप 4 को कीटो लिखते हो तो 5 में मिथाइल लिखोगे। लेकिन अगर 4 को ऑक्सो लिखना चाहते हो तो पहले मिथाइल लिखना होगा, बाद में ऑक्सो लिखना होगा। बताना समझ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। इट्स योर चॉइस। अगर आप ऑक्सो लिखोगे तो मिथाइल पहले आएगा, ऑक्सो बाद में आएगा। और अगर आप कीटो लिखोगे तो कीटो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो जो भी लिखना है वो आप लिख लेना। हो गया ये। होने के बाद देखो वर्ड रूट प्रीफिक्स कंप्लीट। अब वर्ड रूट बोल क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स के बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई हटेगा और उस पे क्या जोड़ देंगे? एमाइड। तो ये नाम होगा। देखो तो सबका समझ में आया बेटा? क्लियर है? चलो कंप्लीट करो। पॉलीफंक्शन ग्रुप में एक और ऐसा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। एनबी में वो पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन देते हैं, डिक्टेट कर लिखो। एनबी में पॉइंट लिखो, इफ inferior functional group contains carbon, then it is not counted in main chain. Then it is not counted in main chain. Then it is not counted in main chain, except कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन। चलो ये जो एनबी का पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब होता है उस पर बात करते हैं। बोल बेटा कितना नंबर था ये? 16 ना? 16 15 तो हुआ ना? 15 कंप्लीट किया ना? 16। ये देखिए, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछे, समथिंग लाइक दिस, तो बोलो कितना फंक्शन ग्रुप दिख रहा है? दो में से सुपीरियर कौन? ये। तो ये मेन चेन में रहेगा। नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 2, बोल किस तरफ? लेफ्ट राइट? 3 नॉट 4। इसको आपको काउंटिंग में नहीं लेना। बात समझ में आ रहा है? अगर फंक्शन ग्रुप में, अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन ग्रुप होता जैसे कीटोन होता तो वो काउंटिंग में आ जाता, लेकिन कोई और होगा, अगर कार्बन होगा तो उसको आपको काउंट में नहीं लेना। तो ये इंफीरियर हो गया। बोल वैसे इसका सुपीरियर, अगर ये सुपीरियर होता तो बताओ तो इसका सफिक्स क्या इस्तेमाल होता? नाइट्राइल। लेकिन अगर ये इंफीरियर है तो इसका प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होगा? सायानो। याद है ना? तो बोल क्या लिखेंगे? अब मेरे पास दो प्रीफिक्स है, 3 पे सायानो है और 2 पे मिथाइल है। पहले किसको लिखेंगे? सायानो। तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 सायानो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रो ओइक एसिड। आया समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया तो बेटा नोट नहीं करना, ऐसे बताओ तो आपको इसका नाम। पहले ये बताओ कितना फंक्शन ग्रुप दिख रहा है आपको? 3 पकड़ो पहले। बोलो इस पोजीशन पे एसिड है, इस पोजीशन पे कीटोन बैठा हुआ है और इस पोजीशन पे अल्डिहाइड बैठा हुआ है। तो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में सुपीरियर कौन होगा? तो एसिड को इससे नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 दैट्स ऑल। अब इसको 3 आप नहीं दे सकते, टर्मिनल पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, और कार्बन कंटेन कर रहा है, इंफीरियर है। तो कीटोन को नंबरिंग में मेन चेन में लेना है, अल्डिहाइड को। ये एनबी का मतलब समझ में आ देखो तो जो लिखा है। तो बोला अब इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? नाम बोलो इसका। 2 पे फॉर्मिल है, 2 पे कीटो है, इसका नाम होगा 2 फॉर्मिल 2 कीटो इथेन ओइक इथाइल एसिड।
आया क्लियर, समझ में आ रहा बात? इस नियम को ध्यान में रखना है। टर्मिनल मतलब अगर कार्बन मौजूद है फंक्शनल ग्रुप में और वो सुपीरियर नहीं है तो उसको आपको मेन चेन में काउंटिंग में नहीं लेना है। ये दो एग्जांपल इसके हिसाब से नोट कर लो। अब आप हम लोग कुछ ऐसा कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं जहां पर कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस होगा। और जिस कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं यहां देखो क्या कैटेगरी समझ लो, वहां पे डिसकंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा और उसमें 2 और मोर आर होगा, 2 या 2 से ज्यादा आर होगा। तो व्हाट इज आर? गलत जवाब, रेडिकल। तुम लोग तो सही जवाब दे बेटा, तुम लोग तो करेक्शन करवाए। बेसिकली आप लोग आर को एल्काइल पढ़ते हुए ठीक है, बट आर इज एक्चुअली नॉट एल्काइल, आर इज रेडिकल। वो समझाएंगे अभी फिलहाल चलो आर एल्काइल कोई बात नहीं। अब अगर आपसे कहा जाए चलो लिस्ट बनाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा ऐसा मामला है जहां कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस है और वहां 2 या 2 से ज्यादा आर पाया जाएगा। एक आपको हेल्प कर देते हैं, ईथर। देखो 2 आर नहीं आते, ठीक है, वेरी गुड। कीटोन, लेकिन कीटोन में बेटा कार्बन चेन कंटिन्यूअस हो जाता है, जैसे कि ईस्टर, जैसे कि सेकेंडरी अमाइन, जैसे कि टर्शरी अमाइन, जैसे कि बोलो कौन है ये? एसिड एनहाइड्राइड है ना, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये ईस्टर है, ये ईथर है, और भी बहुत है, जैसे कि थायो ईथर हो जाएगा, RSR। जैसे कि बोलो तो ये कौन है? एमाइन। लेकिन अगर पूछा जाए ये कौन है? ये भी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड कहलाता है। यहाँ पे भी आपका कार्बन चेन डिसकंटिन्यूअस 2 से 2। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा आर हो, ऐसे मामले में नोमेनक्लेचर करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम लोग जिस कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं वो ये कैटेगरी है कि अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस चेन होगा और 2 या 2 से ज्यादा आर होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आप लोग इसका लिस्ट बनाना चाहो तो बना लो। अब इसमें एक एक करके हम डिटेल पे बात करनी है, ईथर को कैसे लिखना है, ईस्टर को कैसे लिखना है, इस पर बात करनी है, ठीक है। ये बेटा नो, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। शुरू करते ईथर से। ईथर ROR नोमेनक्लेचर, अगर ईथर का क्वेश्चन आपके पास हो तो कैसे नाम देना है? 2 आर में से बेटा आपको डिसाइड करना होगा कौन सा आर बड़ा है। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया होगा उसमें से 2 में से कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसको नाम एल्केन लेंगे, बाकी जो बच जाएगा पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द OR पार्ट दैट विल बी कॉल्ड एल्कोक्सी और नाम लिखा जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। नोट नहीं करना है, सिर्फ ओरली आंसर देते जाओ। बोलो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। और कॉमन नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अच्छा अगर कहा जाए इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। लंबा वाला पार्ट एल्केन होगा, छोटा वाला पार्ट एल्कोक्सी होगा, तो मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नाम इसका क्या होगा? मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। मिथॉक्सी इथेन कॉमन नाम, डाइमिथाइल, ठीक है। आइए मिथॉक्सी प्रोपेन कॉमन नाम, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। एक इधर का एल्काइल, एक दोनों का नाम लेंगे, है ना।
इस बार कॉमन नाम पहले मिथाइल आइसोप्रोपाइल। अब ये जगह पे आप फंस गए कि आइसोप्रोपाइल कैसे लिखा जाता है, आएंगे बात करेंगे। एनीवे मिथाइल आइसोप्रोपाइल लिखा आइपेक में। खेल यही पे बेटा, ये समझ गए तो आप समझ गए, ये बच्चा था। सर मिथॉक्सी 1 मिथाइल ईथेन। अब देखो लॉजिक देखो देखो आप इन सब में जानते हैं होता क्या ना, बच्चे लोग प्रैक्टिस करते करते इतना स्मार्ट हो जाते हैं ना, स्मार्ट समझते हो कि वो लोग इसको छोड़ देते बेटा, और जहां इसका छोड़े गड़बड़ हो गया। अब आप इसको पकड़ के करो, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये डिसाइड करो इन दोनों में एल्केन कौन है, इधर वाला नियम के मुताबिक, और जो एल्केन होता है वही लॉन्गेस्ट चेन बनता है, यानी ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग कर दी नंबरिंग। अब देखो तो इसका नाम ये नहीं होना चाहिए, अगर यही क्वेश्चन को ऐसे लिख करके दिए होते, सेम क्वेश्चन देखो दोबारा लिखो, चेक करो तो समझ, अब समझो तो नाम समझ में आता, इसका नाम 2-मिथॉक्सी प्रोपेनॉल आया, बात समझ में। स्ट्रक्चर घुमा फिरा देगा आपको। जैसे कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको डाल दे तो बताओ इसका नाम क्या देना चाहोगे आप। बोल नंबरिंग किधर, लेफ्ट और राइट, राइट है ना, क्योंकि इधर से 2 पे मिथॉक्सी मिल रहा है और वहां से 2 पे इथॉक्सी मिल रहा है। तो इथॉक्सी मिथॉक्सी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथॉक्सी पहले आएगा, काउंटिंग वहां से शुरू होगा, तो नंबरिंग वहां से करेंगे 1 2 3 4। बोल लिखेंगे क्या बेटा, 2 इथॉक्सी 3 इथॉक्सी, क्लियर। अब देखो जो जरूरत का पार्ट है वो नोट करना, सब नोट करने की जरूरत है। ठीक है जी, चलो अच्छा एक क्वेश्चन आया है, इसको बना देते हैं। सपोज कर लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अब तक जो कुछ भी पढ़े बेटा उसी को अप्लाई करना, नया कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बोल एल्केन किसको डिसाइड करेंगे, राइट से वो डिसाइड हो गया, और जो एल्केन होगा उसको नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग साफ करके लिख ले बेटा 1 2 3 हो गया। और ये एल्कोक्सी हो गया, लेकिन एल्कोक्सी में ब्रांच पे ब्रांच हट गया, तो ब्रांच पे ब्रांच का नियम सीखे ना बेटा, इसको नंबर 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया। तो वो तो क्या लिखेंगे ब्रांच ब्रांच में 2 पे कौन है, 1 मिथाइल इथॉक्सी, चेक कर होगा, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करेंगे, और 2 पे कौन है, मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, तो फिर आया बात समझ में, क्लियर बात, ठीक। पास कितना प्रीफिक्स है, इस क्वेश्चन में कितना प्रीफिक्स है, 2 एक मिथाइल लिखेगा और एक प्रीफिक्स लिखेगा। अब इन दोनों में पहले किसको लिखना चाहिए, तो डिसाइड करना होगा। और ये प्रीफिक्स किससे शुरू हो रहा है, M से, और ये प्रीफिक्स किससे शुरू हो रहा है, इथॉक्सी। मेन आपका ये है ना, मेन पार्ट को आपको देखना होगा, तो ई और एन में ई पहले आएगा। आप इस एन के साथ इस एन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मेन पार्ट है आपका, इसमें इस तरफ वाले में मेन पार्ट कौन है, एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी इज इथॉक्सी, तो इथॉक्सी का ई और इधर का एन पे कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ तक अब आ जाए ईस्टर पे बात करते हैं, और ईस्टर पे एक खास बात क्या ध्यान रखना हो, सबसे पहले तो पिछली बार ईथर में 2 आर में से कौन सा एल्केन जो बड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार क्या है कि इसमें 2 आर में ये आर हमेशा एल्काइल, चाहे वो कितना ही छोटा चेन हो या कितनी ही बड़ा चेन हो। अगर लॉन्गेस्ट चेन से भी बड़ा ये आर आ जाए तो भी एल्काइल की कैटेगरी में जाएगा। और जो बाकी वाला पार्ट आता है ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा एल्कानोएट। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे
एल्काइल, एल्कानोइक। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये R छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, ये हमेशा एल्काइल। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि R of ester is always written first and is independent of alphabetical order। इस लाइन का मतलब थोड़ी देर के बाद समझाकर लिख दिया है। लिखने का मतलब है कि R of ester, ये जो एल्काइल का एस्टर है, एस्टर का जो एल्काइल है, ये हमेशा एकदम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक ये बाद में चले जाएगा, आपको पहले लिखना होगा। वो एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखो, मान लो अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया तो थोड़ा सा कुछ मेंटल ओरल आंसर बातचीत कर लेते हैं। बोल बेटा, ऊपर बोले नीचे तो क्वेश्चन बोलो। होगा मिथाइल मिथाइल है ना, दिस इज अल्काइल, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज एल्कानोइड। अगर आपसे कहा जाए ये क्वेश्चन मिथाइल इथानोइड, अगर आपसे कहा जाए ब्यूटाइल इथानोइड, जबकि देखो यहाँ R लंबा चिन्ह दिख रहा है, यहाँ 2 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, फिर भी आपको ये एल्काइल के तौर पे लेना है। यहाँ तक बात समझ में है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। मान लो आपके सामने अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, दिस इज द क्वेश्चन। कितना फंक्शन दिख रहा है आपको? 2 फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ब्रांच है, दैट इज एल्काइल। ठीक है, यानी कि नंबरिंग कितना है बेटा, यहीं से शुरू होगा और ये आपका प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा और ये आपका प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। इस प्रीफिक्स का नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल और इसका नाम 3 प्रीफिक्स है। सबसे पहले किसको लिखेंगे? ये। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाते तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ता है? इसको लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है इसका स्टेटमेंट का मतलब? तो सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, ईस्टर का R को सबसे पहले लिखा जाएगा, उसका बाकी पार्ट। अब मेरे पास 2 प्रीफिक्स बच गए, अभी दोनों में पहले किसको लिखेंगे? 4 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्स। बोलो, रूल समझ में आया बेटा? यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? इस बात का ध्यान रखना कि ईस्टर के मामले में जो ईस्टर का एल्काइल होगा इट इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। एसिड एनहाइड्राइड के कैटेगरीज याद रखो। एसिड एनहाइड्राइड का कैसे याद रखें? सबसे पहले तो ये देख, एसिड एनहाइड्राइड का पहचान कैसे बनता है। ये देख, बोलिए कौन है? दोनों एसिड है और एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? तो निकाल दो यहां से पानी, जो बचा ठीक है। अब सुनो, यहां R है, यहां इसको R डैश कर दो, 2 अलग अलग। अगर आपके क्वेश्चन पे R और R डैश इक्वल है, जिसका जो नाम होगा वो नाम होगा एल्कानोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर R और R डैश इक्वल नहीं है तब इसका नाम होगा एल्कानोइक एनहाइड्राइड। बेसिकली रूल ये है कि आपको एनहाइड्राइड जो वर्ड लगा देना है उसके साथ जिसका एनहाइड्राइड बना है, यानी जहां से सोर्स हुआ है, उसको पकड़ने का तरीका क्या होगा? जैसे यहाँ देखो, मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करना, बीच में जो ऑक्सीजन है उसके इस तरफ और इस तरफ 2 पार्ट को देखना। बोलिए कितने कार्बन का एसिड दिख रहा है आपको? इसका नाम होगा इथानोइक, इसका नाम भी। तो दोनों अगर सेम हो गए तो 2 बार नहीं लिखना, फिर आप 1 बार लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इथानोइक एनहाइड्राइड।
लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, सपोज ऐसा कुछ ये, तो इससे मैं तोड़ तो बोलिए वाला पार्ट इथानोइक, 2 कार्बन का, ये वाला पार्ट मिथानोइक। तो इथानोइक का मिथानोइक में पहले किसको लिखेंगे? इथानोइक। इसका नाम क्या होगा? इथानोइक, मिथानोइक एनहाइड्राइड। जैसे कि यहाँ देखो, आप बता सकते हो इस कंपाउंड का कॉमन, अच्छा हाँ एक और बात बता दी, तो कुछ कॉमन नाम दे दी, वो तो ये किस एसिड्स का एनहाइड्राइड बना? एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बताओ तो इस एसिड का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। अच्छा, तो इस एसिड, तो इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा, ये इसका एनहाइड्राइड बनेगा, पानी निकालते तो ये बनेगा। तो अगर इसका कॉमन नाम सक्सिनिक एसिड है तो इसका कॉमन नाम क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। लॉजिक समझो। अब बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या है? अब सोचो अगर इसका नाम ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है, आईयूपीएक नेम, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। बस एसिड वर्ड की जगह पे आपको, तो अगर आप सोर्स पकड़ लेते हो कि किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो जो भी एसिड का एनहाइड्राइड है वो लिखना आपको, और एसिड वर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। आप नंबरिंग से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, तो एनहाइड्राइड 1 और 4 पे दिख रहा है आपको, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है मैटर यहां तक? कंप्लीट करो। चलो अब यहां अमाइन। अमाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुन लो, बोलो ये कौन सा अमाइन है बेटा? प्राइमरी अमाइन है ना। ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन। और ये कौन सा अमाइन है? टर्शियरी अमाइन। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइन ही एक ऐसा मामला है जिसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिसाइड करने का तरीका अलग है कंपेयर टू बाकी फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में कौन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, कौन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है? अगर ये सवाल रखा है तो बोलिए कौन है बेटा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि यहाँ पर हैलाइड प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हैलाइड सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा, ये टर्शियरी हैलाइड कहलाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, और ये टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, ये भी प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, और ये भी प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। तीनों ही प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे अमाइन का पहचान यह है कि ये नहीं है कि यहाँ पे किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर आपको पकड़ना तो आपको ये देखना कि नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा? अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन? तो
तो अमाइन के मामले में याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अगर पकड़ना है तो आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन है। फाइन, अब आ जाओ एक एक कैटेगरी। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का आप सिंबल लिख सकते हो तो RNH2, ये खाली बॉन्ड में R बैठा और इसका आईयूपीएक लिखने का तरीका होगा अल्कन अमाइन। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के नोट करने के लिए। और इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, कॉमन नेम इथाइल अमाइन, प्रोपन अमाइन, कॉमन नेम प्रोपाइल अमाइन। आप लोग इसका आईयूपीएक नेम बोलो। जब फंसो याद करो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, नंबरिंग 1 2 3, आपका आंसर मिल जाएगा। कभी भी फंसोगे PW जो पार्ट पार्ट टुकड़ा टुकड़ा पकड़ा है बेटा, करो बन जाएगा, प्रोपन 2 अमाइन होगा। तो ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया, कॉमन नाम आइसोप्रोपाइल अमाइन, है ना। जैसे कि अगर बात करते बोलो इसका आईयूपीएक नेम मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन, ठीक। आईयूपीएक नेम 2 मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन, कॉमन नाम टर्ब्यूटाइल अमाइन। समझा? तो ये प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर करने का तरीका है, लिख लीजिएगा ये नाम। अब आ जाओ सेकेंडरी अमाइन पे बात करते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन का नाम देने का तरीका क्या होगा ये ध्यान। सेकेंडरी अमाइन को आप एनालाइज करोगे ना, यह आपका 2R आगे ना, फिर से 2R का खेला। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको आप एल्केन के तौर पे लिखोगे, जो छोटा होगा उसको आप एल्काइल के तौर पे लिखोगे। और आईयूपीएक नेम लिखने का नियम होगा N एल्काइल अल्कन अमाइन, N एल्काइल अल्कन अमाइन। जैसे कि बताओ इसका नाम आप क्या देना चाहोगे? N मिथाइल मिथाइल अमाइन है। और अगर बात करते इसका नाम N मिथाइल मिथाइल अमाइन, प्रोपन अमाइन, अब बताओ। 2 मिथाइल, हाँ गड़बड़ हो गया, सोचो। कितनी भाग दे रहे हो? अरे अभी ईथर में पड़े बेटा, सही कर के यूज करना, ईथर में पड़े थे ना। तो देखिए इसका नाम ये होगा N मिथाइल प्रोपन अमाइन का लोकेशन पकड़ना किस पोजीशन पे है। अगर ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है तो अमाइन का पोजीशन कहाँ आ गया बेटा? 2 पे आ गया। ये रूल और इजी कर देंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है ना। टर्शियरी अमाइन आ जाए, फिर एक और लॉजिक देंगे, वो लॉजिक अगर आप पकड़ लोगे तो देखना उसके बाद ना इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट एक तरीका है। लेकिन पहले रूल से बात कर लेते हैं। ये तरीका होगा अगर आपको सेकेंडरी अमाइन का नोमेनक्लेचर करना है और अगर आपको टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर करना है तो सेम रूल। इस बार आपके पास क्या होगा? R N R R, ठीक है। सेम भाई, तीन में से किसी एक को डिसाइड करो बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वो एल्केन, एंड रेस्ट इस बार दो आपके पास एल्काइन हो जाएगा। और इसका नाम जो आप लिखोगे वो लिखोगे N, डाई एल्काइल अल्कन अमाइन, या फिर इसका नाम ऐसा भी हो सकता है N अल्काइल N एल्काइल अल्कन अमाइन। ये N अल्काइल कब होगा? जब ये दोनों आर डिफरेंट होगा, तब 2 बार अल्काइल को आपको अलग अलग मेंशन करना होगा। चलिए बात करते हैं, बोल बेटा इसका नाम। ठीक है, N डाइमिथाइल मिथाइल अमाइन।
लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ कर दिया कि CH3 CH2N CH3 CH3 जो बड़ा होगा वो एल्केन हो गया बेटा, तो ये इथानामाइन बनाएगा और ये N मिथाइल N डाइमिथाइल। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कि CH2N CH2 CH3 and CH3, आ रहा समझ में बात? अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए, लॉन्गेस्ट कौन होगा बेटा? प्रोपानामाइन। तो प्रोपन मिल गया आपको, और यहाँ पे N पे इथाइल है, N पे मिथाइल है, नाम क्या होगा? N मिथाइल प्रोपानामाइन। खेला है समझ में? इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। ये कंप्लीट करो, उसके बाद एक ट्रिक पकड़ाएंगे, उस ट्रिक की वजह से फिर ये सब की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर वो बताएंगे क्या। ये कंप्लीट करो। 2 मिथाइल प्रोपन 2 परफेक्ट। देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ समझो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया बेटा 1 2 3। तो 2 पे अमाइन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, तो आपको लिखना होगा N, डाइमिथाइल। 2 पे एक और मिथाइल है, उसके बाद प्रोपन ना, प्रोपन 2 हो गया। हटा दे इसको, नोट कर ली सब। अब देखो ये जितना भी रूल्स आपको बताया गया है, एक लॉजिक पकड़ा है बेटा, अगर इस लॉजिक को पकड़ लो तो किसी भी रूल का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। लॉजिक क्या है? आप किसी भी ऐसा कंपाउंड को, पहले सुन लो ये लॉजिक आपको यूज कहाँ करना है। आप अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने बैठे जहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की जगह कोई और बैठा हुआ है, तब आप जैसे एग्जांपल के कहते हैं यहाँ CH3 CH2 NH2 से फॉर एग्जांपल, और आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा, क्वेश्चन CH3 CH2 NH CH3। तो अगर आप कंपेयर करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप को बैठा दिया, ठीक है ना? ऐसे मामले में आपको क्या करना है, आपको ये रूल फॉलो करना है। N लिखो, N के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखो। तो बोलो N के साथ कौन ग्रुप अटैच है बेटा? हाँ मुझे के सामने। और अगला स्टेप आपका काम होगा इसका सोर्स पकड़ना। तो सोर्स पकड़ने के आप मेंटल कैलकुलेशन करो कि अगर यहाँ पर ये ग्रुप को हटा दिया जाए तो एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? इथानामाइन। इसका सोर्स का नाम क्या हो गया? इथानामाइन। और अगर आप रूल से फॉलो करो तो रूल से देखो तो यही नाम बनता है कि नहीं? मिथाइल इथानामाइन। तो आपको क्या करना है बेटा? सोर्स को ढूंढना है। अगर आपको सोर्स मिल गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, चलो तो सबसे पहले सोर्स ढूंढना है बेटा। CH3CONH सोर्स ढूंढ कौन है? सोर्स को ढूंढो। तो सोर्स को ढूंढने के आप क्या करोगे? नाइट्रोजन के साथ जो भी ग्रुप है उसको हटा करके हाइड्रोजन बैठाओ। तो बोलो क्या सोर्स दिखेगा आपको? अमाइड। CH3CONH2 अमाइड, और इस अमाइड का आईयूपीएक नेम क्या होगा? इथानामाइड। क्लियर? सोर्स मिल गया। अब नाम क्या लिखेंगे देख तो। आया लॉजिक समझ में? N ग्रुप सोर्स कैसे? डरावना ऐसा लगेगा। बोल सोर्स पकड़। पहले सोर्स पकड़। सोर्स पकड़ने का तरीका क्या पता है बेटा आपको? नाइट्रोजन के साथ जो है ना उसको हटा कर इसकी जगह पर हाइड्रोजन डाल दो। तो देखो तो H मेरे पास है, H के बाद कौन है? CO है, CO के साथ कौन है? N है, और N के साथ 2 हाइड्रोजन होगा। यही सोर्स हुआ ना आपका? कौन है सोर्स? मिथानामाइड। तो अगर सोर्स मिल गया तो नाम क्या लिखेंगे? बोल। N इथाइल, N मिथाइल, है ना? हो गया। उसके बाद सोर्स का नाम लिखेंगे। सोर्स का नाम
तो अगर आप ये पकड़ना सीख गए, तो जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं, सपोज कर लो ये क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH3 NH OH ऐसा कुछ है। पहले सोर्स पकड़, ब्यूटेन 2 अमाइन। ब्यूटेन 2 अमाइन चेक कर दो, सोर्स ब्यूटेन 2 अमाइन है ना। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? एन हाइड्रोक्सी। क्योंकि आपको एन के साथ ग्रुप का नाम लिखना है, फिर सोर्स का नाम लिखना है। इसका नाम क्या होना चाहिए? एन हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर है मैटर यहाँ तक? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपको दिए थे, इसी क्वेश्चन को फिर से सोचो तो इसी एंगल से, जो एंगल अभी आपको हम दिए, यही था ना क्वेश्चन बेटा। पहले सोर्स पकड़ो, तो सोर्स आप क्या कहोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। सोर्स पकड़ो, अगर यहाँ हाइड्रोजन बैठा दोगे तो ये क्या बनता है? देखो तो ये बनता है कि NH2C CH3 CH3 CH3। सो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका सोर्स क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो अगर सोर्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा? NN डाइमिथाइल। NN पहले लिखेंगे, NN डाइमिथाइल, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। देखो उससे भी आपका आंसर आ। तो अगर आप इस लॉजिक को पकड़ सकते हो और उसमें से अगर आप सोर्स को ढूंढ सकते हो, सोर्स कौन है, तो आपका नाम देने का तरीका और आसान हो जाएगा। क्लियर है मैटर यहाँ तक? कंप्लीट करो इसको। एन ग्रुप सोर्स, ये आपका कीवर्ड होगा।